जहां की रज को ब्रह्मा शिव शनकादि भी ग्रहण करने के लिए तरसे, उस रज का नाम ब्रज रज है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इतना सब हुआ कैसे? तब श्रीमद् भागवत जी में राजा रघुगण को श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, रघुगण बिना महत्पाद रजाभिषेकम, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा, जब तक महत्पुरुषों की चरणों की कृपा नहीं बरसेगी, तब तक ये सब संभावना संभव नहीं है। मानस जी में जो गोपी गीत का जो 13वां श्लोक है, और उसी को मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में जब लक्ष्मण जी महाराज के 5 प्रश्नों का समाधान भगवान श्री राम ने किया है, तो ऐसा लगता है कि शायद 13वें श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में किया है। प्रणत कामदम पदजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदे चरण पंकजम संतमं च ते रमणस्तने श्वर्पयादिहं प्रणत कामदम। धरणि मंडलम ध्येयमापदे। हे श्याम सुंदर, दुनिया के अंदर अगर कुछ ध्येय के योग्य है तो आपके चरण है। धरणि मंडलम ध्येयमापदे। हे प्रणत कामद, शरणागत के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामद। और कितना सुंदर कि यहां पर भी मेरे भगवान कामतानाथ आते हैं। विमल जी, यहां पर भगवान श्री कामतानाथ प्रकट हो। प्रणत कामदम पदजार्चितम धरणि मंडलम ध्येयमापदे। और इसी श्लोक की व्याख्या मानो गोस्वामी जी महाराज ने श्री अरण्य कांड में 3 सोपान में रामचरितमानस में जब भक्ति के साधनों का दर्शन कराते हैं, तो मैंने मुख्य 8 पंक्तियां अयोध्या का अरण्य कांड दोहा क्रमांक 15 से लेकर के 16 के मध्य में भक्ति का दर्शन जो कराया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज वो भक्ति कौन सी है जिसके करने से आप प्रसन्न होते? भक्ति की साधना कहूं बखानी, सुगमो पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति की साधना कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरणमति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। प्रथम ही विप्र चरणमति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। यही कर फल भूमि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवण
मम लीला अति मन माही संत चरण पंकजवती प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा संत चरण पंकजवती प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा मम गुण गुरु पीतु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहाँ जा ने दृढ़ सेवा गुरु पीतु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहाँ जा ने दृढ़ सेवा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा कामवादी मद दंभ न जाके तात निरंतर वशमयता के कामवादी मद दंभ न जाके तात निरंतर वशमयता के मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा वचन करब मन मोर गति भजन करहि नहीं काम तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। और गोपी ने यही किया है। गीता जी में पढ़ा, रामायण जी में पढ़ा हो मानो, अथवा गोपी को देख करके मेरे गोस्वामी जी महाराज ने गोपी के आचरण का जो दर्शन कराया वो ये कि गुरु पितु मातु बंधु पति देव। गोपी भी यही कहती है, हे श्याम सुंदर हमने सब कुछ तुम्हें अपना मान लिया, सब कुछ मान लिया। पति सुतान्मयो भ्रातृ बंधवा नती विलंगते अच्युतागता गतिविदस्वतो द्वैत मोहिता कितवयोषिता कस्तजेनसी। स्वामी की बात को प्रेमास्पद के अनुशासन को स्वीकार करना ही प्रेमी का लक्षण है। तो आइए एक बार आज प्रथम दिवस है तो हम गोपी गीत को एक बार प्रणाम करें, फिर चर्चा में प्रवेश लेंगे। गोपी गीत ज शब्द से आरंभ हुआ।
भागवत जी का आरंभ भी भागवतकार ने जा शब्द से ही किया। जन्मादस्य तोल्य आदि तरतश्चार्थे सुविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्मर्दावे आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारि वृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिशर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परम धीमहि। और यहां पर गोपी ने भी भगवान श्याम सुंदर को जो निवेदन किया है और कृष्ण विरह में जो गाया उसको भागवतकार ने कहा गोपिका गीत। और गोपी ने गाया कब? जब बाहु प्रसार में भगवत सानिध्य प्राप्त हो चुका है गोपी को और थोड़ा सा ऐसा मान हो गया कि हमसे ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कौन सौभाग्यवती स्त्री होगी। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं एवं भगवता कृष्ण लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मे स्त्रीणाम मानन्यो विधिकं भुवि तासां तत् सौभाग्यमिदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तैत्रावांतरधीयत। भगवान ने देखा कि इनको अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है। तो सुहाग का गर्व हो जाए तो क्या सुहाग को कहीं अदृश्य हो जाना चाहिए? गोपी का सुहाग क्या है? गोपी का सुहाग कृष्ण ही है। और मैंने कितनी बार कथाओं में निवेदन किया है कि गोपी कभी स्त्री का नाम नहीं है। कोई नारी अपने आप को गोपी मानना नहीं, मानने से नहीं होगा। गोपी भाव में जितने मेरे हनुमान जी महाराज डूबते हैं कौन डूबेगा? इसलिए मेरे श्री हनुमान जी महाराज ने श्रृंगार किया है। आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी महाराज ने अपना श्रृंगार किया है। किस लिए? कि सरकार रिझ जाए। यही तो गोपी करती है। संसार की सामान्य नारी जब सजती है तो अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन गोपी सजती है तो पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने के लिए कि शायद मेरे कोई श्रृंगार मेरा उसको पसंद आ जाए, इसलिए सजती है। श्री किशोरी ये सिंदूर मांग पर धारण कर रही हैं, माथे पर सिंदूर लगा रही हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि माँ आप ये क्यों लगाती हो? ऐसा महात्मा लोग भाव दर्शन कराते हैं। तो किशोरी जी ने कहा कि तुम्हारा जो स्वामी है ना, ऐसा लगाने से खुश होते हैं। अच्छा, तो इतना लगाते हैं तो आपने माथे पे जरा सा लगाया तो खुश हुए राम जी? हाँ, तो मैं तो पूरा ही लगा लूंगा और पूरी डिब्बी उठा करके अपने ऊपर। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीस। बोला था हनुमान जी ने बहुत सुंदर और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी का ऐसा श्रृंगार किया है, ऐसा श्रृंगार किया है कि आप दर्शन तो करो। हनुमान चालीसा में कंचन वरन विराजी सुबेसा, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन वरन विराजी सुबेसा। बजाइए, कंचन वरन विराजी सुबेसा, कंचन वरन
आवाज बढ़ा लो। कानन कंचन वरण विराज सुवेशा। हनुमान जी तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम दनुज बलकुशानम ज्ञानी नामाग्रगण्य में। लेकिन मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सुंदर श्रृंगार किया। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावा। ये हनुमान जी का श्रृंगार कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज अपने वाणी के द्वारा। तो गोपी के रूप में जो हनुमान जी जब सजते हैं, वो किसी को भी भाव हो सकता है। भगवान शिव गोपी बने, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप, बोली गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भी बैठे हैं गोपी बनकर। गोपी किसी भेष का नाम नहीं, गोपी आवेश का नाम है। किसी को हो जाए। हमारे चित्रकूट के महात्मा कितने कितने गोपी बने हैं। श्री सुतीक्षण जी महाराज गोपी भेष में हैं। तो गोपी ने जब अपना गीत गाया, उसको ज शब्द से प्रारंभ किया। मानो गोपी ने पहले जय जयकार किया हो। हम लोग जब बैठे तो जय जयकार करते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये जय जयकार कब हुई? जब तक भगवान श्याम सुंदर बाहर दिखते रहे, तब तक गोपी ऐसा नहीं बोल पाई। और गोपी को मान हुआ, ठाकुर जी थोड़ा अंतर्ध्यान हुए, और अंतर्ध्यान होकर के गोपी का हित करने के लिए गोपी के हृदय में जाकर के विराज गए। तो सुखदेव भगवान कहते, अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। अचानक अदृश्य हो गए सहसैव व्रजांगना। गोपिकाओं ने चारों तरफ देखा, और जब कहीं नहीं देख पाए, तब विरह में आकर के जो बोला वो गीत बन गया। उसी को भागवत करके थे गोपिका गीत, गोपिका गीत। और ज शब्द से जकार है, दग्धता है, विरही है। हनुमान चालीसा काल में गोस्वामी जी ने ज शब्द से किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर विरह। मानस कालम जहि सुमिरत सुधि होई, गणनायक करी बर वदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदन। भागवत कारम व्यास भगवान ने जन्मादस्य तो अन्यादि तरह से किया जस विरही कांक्ष। और जब तक ये भाव हृदय में नहीं आएगा, तो वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो आइए इन शुरा मंत्रों को हम लोग प्रणाम करते हैं। गोप्याहुचु जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि, दयितु दृश्यता दीक्षुतावका, स्वैधृता सवा स्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधु जात सा, शरसिजोदर श्री
अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह क्यों आधार विष जलापया व्याल राक्षसा वरस मारुता वेद्युतानला वृषभयात्मजा विश्वतो भया ऋखवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना विघ्न सार्थितो विश्वगो सखल देवा शाश्वता कुले विरचिता भयो कृष्ण धूर्यते चरणमीयुषा संस्रतेर्भया कर सरोरुहं कान्त कामदौ शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् ब्रज जनार्दिहं वीरयोषिता निज जनस्मया कंसनस्मिता भज सखे भवान् की करिष्मनो चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणो तृणचरानुगौ श्रीनिकेतनौ आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।